शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और सृष्टि में विनाशी क्या है और अविनाशी क्या है यह दो सत्य बता रहे हैं। अविनाशी दो सत्ताएं हैं, एक आत्मा दूसरी परमात्मा, वह चैतन्य है। और यह पांच तत्वों की पृथ्वी जो कि परिवर्तनशील है, यह शरीर उससे बना हुआ है, तो यह विनाशी है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे अभी घर लौटने का समय है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया को अभी भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? बाबा कहता सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आए हैं तुम्हें पांच विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को ही समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को सिर्फ दो बातों का संदेश दे रहे हैं कि बच्चे बेहद का वर्षा अर्थात ही बेहद की शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, क्योंकि हमने यही आश की थी और इसी आश को पूर्ण करने के लिए हमने व्यक्ति, वैभव, संपत्ति उसके पीछे हम दौड़े थे, लेकिन वह विनाशी था। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे व्यक्ति, वस्तु, वैभव के द्वारा यह अविनाशी संपत्ति नहीं मिल सकती। मैं इसका खजाने का मालिक हूँ, मैं बेहद का बाप, यही वर्षा बच्चों को देने के लिए आया हूँ। यह वर्षा लेने के लिए अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, परमात्मा की संतान समझना है। यह देहाभिमान अर्थात ही पांच विकारों से अपने आप को मुक्त करना है, तभी यह श्रेष्ठ सुख का वर्षा दे है या दैवी गुणों का वर्षा हम बच्चों को देते हैं, वह हमको अनुभव हो सकता है। इस समय को भी हम समझे तो भी बहुत बड़ी बात है, कहता बाबा, क्योंकि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है, क्योंकि अभी के समय में स्वयं परमात्मा इस धरा पर उपस्थित है, तो इसीलिए यह समय भी सर्वश्रेष्ठ समय है। तो इस समय में हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बन सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। पांचों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग यह संगम युग है। तो संगम युग सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि परमात्मा इस धरा पर दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले चलने के लिए आए हैं। तो इसीलिए इस दुनिया से बुद्धि योग निकालो, यहाँ साक्षी होकर रहो। दूसरा पॉइंट है, सभी को जीय दान देना है, मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, दैवी गुण धारण करने और कराना है। परमात्मा पिता कहता है कि जीय दान दो। जीय दान अर्थात ही मैं जो हूँ, मैं आत्मा, हर आत्मा को आत्मा की स्मृति दिलाओ, क्योंकि हर पात्र में आज दुख है, अशांति है, पाप है, हिंसा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्वधर्म की परिचय उन आत्माओं को दो, तो यही है जीय दान। और इसी दान से आप श्रेष्ठ मनुष्य से देवता बनेंगे, यही सेवा आपको करनी है, कहता बाबा। और जो बाप पढ़ाते हैं वह दूसरों को पढ़ाओ, वरदान है। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो।
वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते हुए भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को इस सृष्टि नाटक का ABCD सिखाते हैं। A अर्थात आत्मा, B अर्थात परमात्मा, C अर्थात हमारा वर्तमान कैरेक्टर क्या है, और D अर्थात ड्रामा। तो वर्तमान समय के पात्र में अभी आत्मा अभिमानी होकर के पार्ट में जो भी दुख आता है उस नज़ारा को देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखो, यह हाय शब्द आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आत्मा का गुण है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, और परमात्मा पिता के संतान है और परमात्मा प्रेम का सागर है। तो ऐसे संतान, परमात्मा के संतान के मुख से हाय शब्द निकल नहीं सकता, कहता बाबा। तो बच्चे इस श्रेष्ठ समय में सदा श्रेष्ठ कर्म करो, सदा वाह वाह के गीत गाते रहो, क्योंकि घर बैठे ही स्वयं भगवान आपको मिला है। इसी भाग्य के नशे में रहो, कहता बाबा। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है, तो हलचल से परे सदा अचल अडोल रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लवो बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है। गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच